क्या अभिनेता महेश बाबू निभाने वाले थे अलूरी सीताराम राजू का किरदार? आखिर कितनी जांच पड़ताल की डायरेक्टर राजमौली ने आरआरआर के इन दोनों किरदारों पर? क्या अलूरी सीताराम राजू पर पहले भी फिल्म बन चुकी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। बाहुबली के डायरेक्टर एस राजमौली की अगली फिल्म आरआरआर है। रामचरण फिल्म में स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू का किरदार निभा रहे हैं, वहीं जूनियर एनटीआर कोमाराम भीम के रोल में है। अलूरी सीताराम राजू के बारे में बताएं तो इनका जन्म 1897 विशाखापट्टनम में हुआ। 18 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने घर छोड़ दिया और साधु बन गए। उन्होंने मुंबई, वडोदरा, बनारस, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, असम, बंगाल और नेपाल तक की यात्रा की, जिस बीच घुड़सवारी, तीरंदाजी, योग और ज्योतिष की शिक्षा ली। अलूरी सीताराम पर महात्मा गांधी के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा। सन 1920 में उन्होंने आदिवासियों को शराब छोड़ने और विवाद को पंचायत में हल करने की सलाह दी। कुछ ही दिनों बाद गांधी के विचारों को छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया और धनुष बाण लेकर उनका सामना किया। वहीं इस स्वतंत्रता सेनानी पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में पहले भी एक फिल्म बन चुकी है। अलूरी सीताराम राजू 1974 की भारतीय तेलुगु भाषा की जीवनी पर आधारित फिल्म है, जिसका निर्देशन बी रामचंद्र राव ने किया। कृष्णा, विजय निर्मला और जगया अभिनीत इस फिल्म का निर्माण पद्मलया स्टूडियोज ने कृष्णा की 100वीं फिल्म के रूप में किया। फिल्म में भारतीय क्रांतिकारी अलूरी सीताराम राजू के जीवन को दिखाया गया है, जिन्हें 1922-24 में रंपा विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। किसानों के एक समूह के साथ अलूरी आदिवासी नेता और कुछ सहानुभूति रखने वाले ब्रिटिश राज के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह में मुकाबला कर रहे थे, जिन्होंने अपने भूमि अधिकारों का उल्लंघन किया और उन्हें जबरन श्रम के लिए इस्तेमाल किया। अलूरी सीताराम राजू को दक्षिण भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म माना जाता है। तेलुगु कवि और संगीतकार श्री श्री द्वारा प्रदान किए गए क्रांतिकारी रचनाओं के लिए फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नंदी पुरस्कार भी जीता और इसे मेन स्ट्रीम सेक्शन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और ताशकंद फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया। ये फिल्म 175 दिनों तक चली और साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनी। फिल्मांकन आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली जंगल के आसपास हुआ। ये पहली फिल्म थी जिसने 1 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूटरी हिस्सेदारी की। फिल्म को फरवरी 2017 में कोयम्बटूर में आयोजित देशभक्ति फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया, जिसे 70वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय फिल्म निदेशालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें कि राजू और उनके साथियों को पकड़ने की जिम्मेदारी असम राइफल्स की थी। मुठभेड़ में दोनों तरफ के सैनिक मारे गए। 7 मई 1924 को राजू अकेले जंगल में भटक रहे थे, तभी फोर्स के किसी अफसर ने उन्हें देख लिया। हालांकि वो उसे पहचान नहीं पाया, उनका छिपकर पीछा किया। पुलिस दल ने राजू को पीछे से गोली मारी और जख्मी हालत में उन्हें पकड़कर खूब यातनाएं दी। आखिर में गोरती नाम के सैन्य अधिकारी ने सीताराम को पेड़ से बांधकर उन पर गोलियां बरसाई। वहीं अगर बात करें हमारे दूसरे स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम की, तो भीम का जन्म संकेपल्ली आदिलाबाद में 1900s में हुआ था। वो गोंड समाज के थे। कोमाराम भीम ने हैदराबाद की मुक्ति के लिए आसफ जाही राजवंश के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने वन में रहकर राजवंश के खिलाफ विद्रोह किया। आपको बता दें कि फिल्म में एनटीआर, रामचरण और इनके अलावा आलिया भट्ट भी लीड रोल में नजर आने वाली हैं। फिल्म में अजय देवगन भी कैमियो कर रहे हैं। इन दोनों स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत कम उम्र में घर छोड़ दिया। दोनों ने उसके साथ अपना प्यार, रिश्ते और आम जिंदगी का भी त्याग किया। 2 साल के बाद वो अंग्रेजों और निजाम के खिलाफ लड़ने के लिए घर वापस आए, लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता कि वो पिछले वर्षों में कहाँ रहे। राजमौली ने उनकी कहानियों पर शोध करने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन उनके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी उन्हें नहीं मिली कि वो उन 2 सालों में कैसे और कहाँ रहे। राजमौली ने कहा कि उनके मुताबिक उन्होंने जो भी कुछ किया वो मेरी काल्पनिक कहानी का हिस्सा है। फिल्म में रामचरण और जूनियर एनटीआर को लेकर डायरेक्टर ने कहा कि जब मैंने ये कहानी लिखी तो मैं किसी अन्य अभिनेता के बारे में नहीं सोच सकता था। आलिया और मैं एक हवाई अड्डे पर मिले, जहां हमने कहानी पर चर्चा की और उसने तुरंत हाँ कर दी। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन भी फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। निर्देशक आगे कहते हैं, मैं अजय को फिल्म ईगा के दिनों से जानता हूं, इसलिए जब हम नरेशन के लिए मिले तो उन्होंने आसानी से फिल्म करना स्वीकार कर लिया। उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। फिल्म में तमिल स्टार समृद्ध अंखानी भी एक अहम किरदार में नजर आएंगे। चूँकि दोनों स्वतंत्रता सेनानियों ने देश भर में यात्रा की थी, इसलिए राजमौली पैन इंडिया अभिनेताओं के साथ एक पैन इंडिया फिल्म बनाना चाहते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या महेश बाबू रामचरण के बजाय सीताराम राजू की भूमिका निभाने के लिए बेहतर विकल्प होते, राजमौली कहते हैं, हाल ही में एक समारोह में उनके प्रशंसकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो उन्हें जेम्स बॉन्ड की फिल्म में देखना चाहते हैं, न कि सीताराम राजू के रूप में। और ये कहते हुए डायरेक्टर के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। अब ये मुस्कान का क्या मतलब है वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। वहीं क्या आपको भी ये लगता है कि महेश बाबू सीताराम के किरदार के लिए अच्छे थे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत।